महाराज जगदेवेंद्रनाथ बहादुर, हम्म। उन्होंने पैलेस छोड़ के दूसरा जगह में अंतिम सांस लिया, क्योंकि इधर में इतना जुल्म ढाने लगा, इतना जुल्म ढाने लगा। हाँ, इलेक्ट्रिक काट देते थे, उसको पानी काट देते थे पैलेस में। उनमें हमारे जितना भी लैंड है सब कब्जा कर लिया, सब कब्जा कर लिया। ये तो कम्युनिस्टों ने बड़े बुरे तरीके से किया। हाँ, बंगाल में तो बहुत बुरे हालात। 50% हमारे उधर लोग देश छोड़ के भाग गया जुलूम में। अभी हम बात करते सुनते ही नहीं है, हमारे बात सुनते ही नहीं है। सारे गंदगी कचरा हमारे लोग ढूंढने मजबूर हो गए। भाई इस हालत में है, हम कोई गलत किया है क्या? तो मैं सारे भारतवासी, सारे संसार को विनती करता हूं, आपका माध्यम से, चैनल का माध्यम से विचार करें, हम क्या गलती किया? भारत को आजाद करके हमने क्या गलती किया? संसार को आजाद करके हमने क्या गलती किया? हम भारत का साथ मास होकर क्या गलती किया? क्या जुल्म किया हम भारत का साथ? हाँ, हमारे ऊपर में इतना जबरदस्ती जुल्म ढा रहा है, हमारे मां बहन का इज्जत लूट रहा है, हमारे स्टेट्स का आदमी देश छोड़ के भाग गया और स्टेट में जाके जिंदगी गुजारा कर रहे हैं। हाँ, आज भी जुल्म ढा रहा है। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं आपका चैनल का माध्यम से, आप इसको जांच कीजिए, देखिए हम क्या बुरा है, क्या बुरा किया हमने देश पर, क्या जुल्म दिया, क्या जुल्म ढा। हम चैलेंज करता है, हमसे कोई राष्ट्रभक्त भारत में है क्या? हमसे ज्यादा राष्ट्रभक्त, राष्ट्र का भक्त ये भारत में है क्या? कौन बंदा है? हाँ, हमारे इनाम क्या मिला है? लात घुसा, पेट में लात, इज्जत में लात, हाँ, गाली गुलास। हम मजबूर है, हम मजबूर हो गया। अरे भाई, हो सकता है मजबूर, हमारा शरीर है, आत्मा है, विवेक है, हम जिंदा है। इसीलिए मैं आपका माध्यम से कह रहा हूं, गौर से भारत के सारे लोग, सारे सत्य को विनती करता हूं, ये मेरा बात सुनिए और आप विचार कीजिए। हम लोग अगर गलती किया है तो हमें कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। और हम न्याय किससे मांगेंगे? हम न्याय किससे मांगेंगे? हमने तो देश को आजाद किया। हा? दुनिया से तो हमने लड़ा, सारे दुश्मनों को दमन तो हमने किया, शांति तो हमने लाया। हा? बड़े दुख के सर कहने पड़ता है, हमें कितना बार वादा किया, एक भी नहीं निभाया। लाखों लोग इधर हमें धरना प्रदर्शन किया, भूखा प्यासा, सब गवर्नमेंट जनता है, यूपी एनडीए दोनों गवर्नमेंट जनता है। हाँ? और जुल्म ढाया, जबरदस्ती केस लगा देता है, जेल में भरता है, पेट में भोग, टॉर्चरिंग। आदमी मातृभूमि छोड़ के भाग गया। कहां जाएंगे ये लोग? फुटपाथ में जिंदगी गुजारा है। तो गौर के इसको सोचना चाहिए ना। तो मैं पुनः हाथ जोड़ के विनती करता हूं, सारे हमारे समाज विचार करे और अपना डिसीजन ले। जय शिवचंडी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय खत्य राजपुताना। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं राजेश राणा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टीवी। नेक्स्ट टीवी में आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो एक रियासत के महाराजा हैं, बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं। हमारे साथ हैं अनंत राय महाराज जी। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जय हिंद। दोस्तों, आज जो हम बात कर रहे हैं, अनंत राय महाराज
कूच बिहार के महाराजा हैं और कूच बिहार जो रियासत रही है उसका इतिहास क्या है, महाराजा का इतिहास क्या है, कूच बिहार के जो राजवंशी हैं उनका इतिहास क्या है, कूच बिहार की जो परंपराएं हैं, कूच बिहार की जो संस्कृति है, कूच बिहार के जो लड़ाके, जो बहादुर हैं, उनका इतिहास क्या है, कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक, सतयुग से लेकर कलयुग तक का सारा जो इतिहास है, आज हम महाराज जी से उस बारे में बात करेंगे। महाराज जी, सबसे पहले आप बताइए कि अभी जो कूच बिहार स्टेट है, कूच बिहार, वो कहां पड़ता है? कूच बिहार स्वर्गपुर में होता है। अच्छा। स्वर्गपुरी। हम्म। इस स्वर्ग का कहानी जानना जरूरी है। बिल्कुल। जैसे सृष्टि का रहस्य हम जानेंगे तो इसका बाद में जो एक्टिविटी होता है, जो कर्म होता है, इसका पता चल जाता है। तो पहले सृष्टि को जानना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे शिव और चंडी। शिव मतलब ग्रह। अच्छा। चंडी है जल। जल हवा में कन्वर्ट होता है। हवा जल में कन्वर्ट होता है। तो पहले शिव और चंडी का मिलन में जल जल ग्रह में विष्णु का जन्म हुआ। ये जल का जो श्यावला होता है ना, जल का कुछ बिजल बिजल होता है ना, वो उसमें विष्णु का सृष्टि हुआ। तो विष्णु का पत्थर में जल आ गया, चंडी आ गया, और ये पत्थर को चंडी ने धारण करके रखा है। जैसे मर्द को औरत ने धारण करता है, सृष्टि रचना होता है, इस तरह के चंडी सारे ग्रहों नक्षत्रों को धारण करके रखा है। तो इसीलिए जैसे मर्द को ऋतुस्राव नहीं होता है, लेकिन औरत को ऋतुस्राव होता है। इसीलिए ये सारे ग्रह जो है ना, ये अनंत कोटि सूर्य जगत है। बिल्कुल अनंत कोटि सौर जगत है। वो सारे सौर जगत एक घूमता रहता है। कहां पर घूमता रहता है? मां चंडी का कोले में, उसका गोद में मां चंडी धारण करके रखा है इसको। तो देखिए, पत्थर में मां हवा, जो हवा में धारण होता है ना सारे ग्रह, तो हवा जल में कन्वर्ट हुआ। तो कन्वर्ट हवा बन गया। तो हवा ने धारण करके रखा। अरे कभी कभी हवा जल होता है, जल कभी कोई हवा होता है। तो जल में पृथ्वी पर, पत्थर पर जल बरसने से इसमें प्राणी का सृष्टि हुआ। तो पहला प्राणी है, शिव और चंडी का पहला मिलन का प्राणी है विष्णु। विष्णु का नाभि से जन्म हुआ ब्रह्मा। आप जानते हो कि ब्रह्मा का प्रतीक है केला। बिल्कुल बिल्कुल। केला का फूल ब्रह्म फूल होता है। ब्रह्म फूल होता है। केले का पत्ता, वो कागज होता है लिखने वाला। ब्रह्मा का केले का जो छाल होता है, हम लोग छाल होता है। वो ब्रह्मा का जो छाल, वो नार है, जो मनुष्य का नार होता है ना, वही है। वही है। तो देखिए, तो ब्रह्मा पहले सृष्टि हुआ। विष्णु का पहले ब्रह्मा सृष्टि हुआ। तो ब्रह्मा विष्णु का नाभि से जन्म हुआ, क्योंकि उसको उदाहरण नहीं मिला, इसलिए पेट फाड़ के निकल गया। क्योंकि उसका 3 माता था।
तो अभी भी इंसान का नाभि होता है ना, नाभि, यस यस यस। नाभि, हाँ, नाभि से फर के निकला हो। ऐसा देखो, ऐसे केला में भी कोई मिलेगा, मुख से नहीं निकला, पेट से निकल जाता है फूल, उसका जो फूल उसका, फूल, यस हाँ, यस यस। कभी पेट से ऊपर से नहीं निकलता, कभी पेट से निकलता है। पेड़ से ही निकलता है। हाँ, इसीलिए विष्णु का नाभि से, देखो, हर जन्म नाभि से होता है। बिल्कुल। तो वो नाभि का जो उस टाइम में मर्द था ना, वो विष्णु तो मर्द, वो तो जोनी नहीं है। हाँ, तो कहां से निकलेगा? तो फिर पेट फाड़ के निकल गया। निकलने का बाद वो जन्म हुआ, फिर उसको बांध दिया जाता है। बांध दिया से फिर वो ठीक, अभी और नाभि हो गया, मनुष्य का नाभि हो गया। ओहो, देखिए, हाँ। वो ये बड़ी साइंटिफिक चीजें हैं दोस्तों। हाँ। इनको समझना बड़ा जरूरी है कि किस तरह से चीजें चली। आज का जो साइंस है, अभी भी मैं कहता हूं कि आधुनिक साइंस अभी 40% उस लेवल पे पहुंचा है जो हमारा प्राचीन साइंस है, जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में साइंस बताया गया है। जी महाराज जी। हाँ। अभी देखो, अभी कोई भी इंसान जन्म लेता है तो वो नार खुल के आता है, साथ में आता है, साथ में आता है, नाभि का साथ आता है। हाँ। फिर उसको काट दिया जाता है, काट के बांध दिया जाता है। दिया जाता है। अगर बांध नहीं देगा तो वो बच्चा का नाभि फूल जाएगा, बड़ा बड़ा नाभि हो जाएगा। इसीलिए उसको बांध दिया जाता है, फिर वो सूख जाता है। सूख जाने फिर सुछाड़ जाता है, बस असंचन बन जाता है। तो ये ब्रह्मा इसके 3 माता होने के कारण इसका हेलीकॉप्टर माना गया। एक आदमी का अगर ज्यादा माता होता है तो बुद्धिभ्रष्ट होता है। वो एक माता, एक मुंह एक खाता है, दूसरा मुंह दूसरा टेस्ट मांगता है, एक आंख दूसरा देखता है तो दूसरा आंख मांगता है, इसीलिए काम नहीं कर पाता है। 3 माता है ना, इसको हेलीकॉप्टर माना गया। इसीलिए ब्रह्मा ना भूतकाल जानता, ना भविष्यकाल जानता, ना वर्तमान काल जानता है, और कुछ कर्म भी नहीं करने पाता है। इसीलिए उसको, ब्रह्मा को, कर्म दिया गया है। कौन कर्म दिया है? नारायण ने। क्योंकि उसका बाद, ब्रह्मा का बाद नारायण का जन्म हुआ, विष्णु का जनांगन से, माने पुरुषोत्त लिंग से। ओके। लिंग से नारायण का जन्म हुआ। तो वही सटीक जन्म हुआ, राइट जन्म हुआ। इसलिए नारायण को सारी जिम्मेदारी दिया गया है। तो नारायण का हाथ में सारी धरती का, सारा ब्रह्मांड का जिम्मेदारी दिया गया है। व्यक्ति है कि वो हर जगह जाके इंफॉर्मेशन लेके आते थे, फर्स्ट जर्नलिस्ट कहा जाता है। नहीं, नारायण ये कंट्रोल करता है और ब्रह्मांड को। हाँ, देखो, ये नारायण जो है ना, ये पुरुषोत्तम की जन्म हुआ तो विष्णु उसका 4 शस्त्र बनाया। हाँ, किसने बनाया? महेश्वर का जन्म कहां से? पैर से हुआ। ओके। पैर से उसका जन्म होता है। पैरों से जन्म होता है, ठीक है। और नाभ देखो पैर से आता है। पैर अगर कुछ नहीं होगा ना, तो सारी सिस्टम ब्लड वहीं से रिटर्न आता है, ठीक है ना। तो इसीलिए अभी देखो, इसका महेश्वर शूद्र, इसलिए ब्राह्मण, ब्रह्मा ब्राह्मण, नारायण क्षत्रिय, क्योंकि शस्त्रधारी है। उसका हाथ में शंख चक्र गदा कमल दिया था विष्णु ने, इसलिए शस्त्रधारी को क्षत्रिय कहते हैं। क्षत्रिय इसीलिए कहा जाता है। नारायण को क्षत्रिय कहा जाता है। नारायण का वंश को क्षत्रिय कहा जाता है, और ब्रह्मा का वंश को ब्राह्मण कहा जाता है, और महेश्वर का वंश को शूद्र कहा जाता है। इसलिए 3 जाति को सृष्टि ब्रह्मा विष्णु ने रचना किया, ब्रह्मा, नारायण और महेश। हाँ, तो महेश्वर को नारायण ने बोला कि तुम एक पुष्प रथ बनाओ। अच्छा, और पुष्प रथ बनाया नारायण महेश्वर ने। फिर वो पुष्प रथ को ब्रह्मा को दिया गया। तो दिया गया, और वो नारायण ने उसको जॉब दिया, काम दिया, मतलब मैकेनिक थे ये लोग। नहीं, ब्रह्मा को नारायण ने जॉब दिया। इसलिए जॉब दिया, किस काम का लिए जिम्मेदारी दिया गया है? किस काम के? उस टाइम में क्या हुआ था कि हर ग्रह, एक ग्रह दूसरे को टक्कर लगता था। ओके। हाँ,
टक्कर लगता था। बैलेंस, वो प्रॉपर गति नहीं हाँ। थी उनकी। हाँ, तो इसीलिए बहुत सारा ग्रह मतलब टुकड़े टुकड़े हो जाते थे, डिस्ट्रॉय हो जाते थे हाँ, पूरी तरह से। एक ग्रह दूसरा को लगता था, दूसरा ग्रह दूसरा को और वो लगता था। सृष्टि में भी उसका नुकसान हाँ होता हाँ, ये तो था। अनुष्ठ बहुत सारा अनंत ग्रह एक दूसरे को टक्कर लगता है, टक्कर लगता है। तो फिर नारायण, विष्णु नारायण को जब जिम्मा दे दिया जो इसको सब तुम ठीक करो, तो उसका यंत्र दिया गदा। अच्छा। तो नारायण ने वो गदा से सारे ग्रहों को कक्ष दिया, पद दिया। ओहो। गदा से ऐसे ऐसे, गदा मारने वाला नहीं है, वो पावर जनरेट की हाँ, और उनको उसको मैनेज कर दिया हाँ, पूरा। उनसे जैसे हाथ से जल में पानी में अगर ऐसा करोगे तो वो घूमता है, घूमता नहीं हाँ। है। तो गदा से ऐसा करके और ग्रह को जगह जगह में ग्रह को सेट करके रखा। अभी भी सत्ययुग में नारायण सेट का अभी वो उस जगह में घूमता है, दूसरा का तो नहीं होता। वही ठीक है ना, दी वही हुई है ये अनंत कोटि सूर्य जगोदय और सूर्य जगत को, हाँ, उसको कंट्रोल करके रखा नारायण। ओके। और उस टाइम में जो एक दूसरे ग्रहों को टक्कर लगा के पार्ट पार्ट हुआ था, ये पार्ट को क्या किया, बड़ा बड़ा जो पार्ट है, ओके, उसको वो बड़ा बड़ा पार्ट को लेकर पृथ्वी को बनाया। सभी को हाँ, बड़ा बड़ा जोड़ के, हाँ, ग्रहों का बड़े 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 टुकड़े जो है ना, हाँ। इसीलिए पृथ्वी में वैरायटी सामान मिलता है। देखिए दोस्तों, हाँ, ये चीज ऐसी है हाँ, कि ये आपको समझनी होंगी। हम जो आज इतिहास के बारे में वास्तव में जो पढ़ते हैं ना, फिर में हमारे दर्शक बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने शायद जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं कुछ वो बिल्कुल नहीं पढ़े, लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन महाराज जी दे रहे हैं ये दोस्तों इतनी इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई, आज हम उस पर बात कर रहे हैं। ये समझना होगा बड़ी बारीकी से। जी महाराज जी आगे। फिर ये पृथ्वी पर जैसे फेब्रिक्विक से कोई जो आप तो फेब्रिक समझते हैं ना, यस यस। तो इसीलिए ये हवा जो है माँ चंडी का प्रेशर से, हाँ, इसको ब्लॉक कर दिया गया, इसलिए पृथ्वी बन गया। ये हर देखो, हर जगह में देखो कोई पत्थर लगा हुआ है, देखो ना टुकड़े टुकड़े कहां पर कहीं फटे हुए है, इधर उधर है, क्योंकि हर ग्रह का टुकड़ा इसमें है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चट्टाने हैं। हाँ, डिफरेंट चट्टान है ना। यस। क्या उसे है, ऐसा है, ऐसा देखा ना, ऑल ओवर वर्ल्ड की अलग अलग है ना। इंडिया में ही देखो आप, अलग अलग कलर है, अलग अलग रंग है, अलग अलग केमिकल है उनके। हाँ। तो इस तरह का अभी उस पार्ट से लेके पृथ्वी को बनाया गया। फिर नारायण ने क्या किया, पृथ्वी में उसका कंट्रोल रूम बनाया। अच्छा। पृथ्वी सारा और ब्रह्मांड का कंट्रोल रूम है पृथ्वी, अर्थ, यही पर लड़ने लगा। इसीलिए इसको स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग सारे ग्रहों का ये मेन केंद्र है, और ये मेन केंद्र है, जो कंट्रोल रूम है वो है प्राग ज्योतिषपुर। अब देखिए, अब वहां आए हम, कहां पहुंच के, प्राग ज्योतिषपुर। अब प्राग ज्योतिषपुर की कहानी यहां से शुरू करते हैं। जी महाराज जी। हाँ, प्राग ज्योतिषपुर, ये सारे मैथमेटिकल साइंटिफिकल ज्ञान हमसे है। सारे ब्रह्मांड को हम नियंत्रण कंट्रोल किया हमने, हमारे देश, हमारे स्वर्ग पूरी, हम उस देश का आदमी है और उस देश का हम राजा हैं। हमारे वंश परंपरा से वही से हम राजत्व करके आए हैं। तो नारायण का धरती से उसका विवाह हो गया। हाँ। तो नारायण का जो अवतार था वह है बराहो। हाँ, बराहो था। तो बराहो और धरती का मिलन से एक बेटा का जन्म हुआ, उसका नाम है नरक। सत्ययुग में हुआ था नरक। अच्छा। नरक देव। हाँ। तो नरक का बहन का नाम है सीता। अच्छा। वो जो जनक राजा है ना, राजा जनक, वो उसका जनकपुर में इसका जन्म हुआ था। एक युग माँ का गर्भ में था, एक युग राजा नरक। तो फिर धरती से नरक का जन्म हुआ और माता सीता का जन्म हुआ, भाई बहन है। तो मेरा पूर्वज है
वो नरक देव है। तो अच्छा। नरक देव को दायित्व दिया गया कि वो जितना भी उत्तर भारत में राजा जनक ने बोला कि उत्तर उत्तर पूर्व इलाका में ये किरात जाति है, वो दुष्कृत जाति है। अच्छा। हाँ, वो बहुत कुछ करते हैं। तो और राजा जनक ने बोला पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ बलिष्ठ ज्ञानी राजा जनक थे। हाँ, उसका कोई नहीं सकता, वो जो लड़ाई करने का सवाल ही नहीं है, उसके पास आएगा नहीं कोई, इतना बलिष्ठ था वो। तो उन्होंने बोला, नरक को बोला तुम जाओ और पूर्व की ओर जाओ, उसमें तुम जाके और दुष्ट को दमन करो। अच्छा अच्छा। पूरा सायना जितना भी है, हाँ, इसको किरात बोलता है, किरात। अच्छा। किरात जाति, किरात जाति। तो इसको ने उसको कंट्रोल किया, नियंत्रण किया। ओके। हाँ, नियंत्रण करके फिर उसमें वो प्राग ज्योतिषपुर में उसको घर रचाया। अच्छा, वहां से वो जो राजधानी है माँ कामाख्या धाम। माँ कामाख्या, अभी जो माँ कामाख्या धाम है ना, वो बाहर नरक का पैलेस है, हम उस वंश का है। वहां जाके अपनी सेना के साथ वहां जब वो जा रहे पूरब में, और वहां वो रुके और वहां अपना सारे को कंट्रोल किया, सारे दुश्मन को कंट्रोल किया। तो उसमें सारे दुश्मन को मार डाला उन्होंने। ठीक है। दुष्ट को मार डाला। मार के जितना भी औरतें थे, ठीक है, हाँ, और सबको नरक ने उसको नियंत्रण किया, प्रेम दिया। सभी का सम्मान किया, सभी को वहां रक्षा की, फिर उसके बाद और सभी को सम्मान के तरह जीने का हक दिया। फिर दापुर युग में अच्छा कृष्ण सत्यभामा को लेके गोरुत में सवार होके हमारे उधर गया, श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण जी गया जी, गुवाहाटी कामाख्या मंदिर गया। कामाख्या मंदिर जाके हमारे महाराज को, महाराज का हाथ में वो जो शंख चक्र गदा पद्म है ना, वो तो नरक का पास था। तो अच्छा, वो वशिष्ठ मुनि ब्राह्मण, यस, वो वशिष्ठ मुनि महाराजा का धन संपत्ति वो पहरा देते थे। नारायण का जितना शस्त्र है, धन है, कुबेर जो है ना, कुबेर हमारे वो चौकीदार है कुबेर, नारायण का चौकीदार, नारायण का तो बनाया। हाँ, वो भंडार वही पहरा देते थे, जिसको बोलता है ना कुबेर धन। तो वो नारायण का धन है, नारायण के धन को कुबेर ने पहरा देते थे। रक्षा वो करते, रक्षा वही करते थे, रक्षक वो थे। हाँ, पहले हम लोग का रक्षा ऐसे करते थे कि स्नेक और टाइगर एनिमल्स डिफेंस देते थे। एनिमल्स को तो धन संपत्ति का प्रयोजन नहीं है, जरूरत नहीं है। वो तो जो कहा टाइगर, हाँ, टाइगर देखता है ना, माँ का पीठ में टाइगर होता है और स्नेक होता है। तो नारायण का धन वही पहरा देते थे। हाँ, और उसको देखभाल करने के लिए ब्राह्मण को रखते थे। ब्राह्मण को कुछ जहां भी जाओ तो कुछ नहीं कर पाते ना, तो उसको डायरेक्शन दिया जाता, तुम इसको देखो। देखिए, ये जो बात कह रहे हैं ना हम कि नाग रखते थे, शेर चीते रखते थे रक्षा के लिए। दोस्तों, इनका मकसद ये नहीं था कि वहां ऐसे ही वो रक्षा करते थे, वो थे कि वहां वो रहते थे और वो इतने खूंखार होते हैं। आप सबको पता है कि एक नाग जब डस लेता है तो उसका कोई इलाज नहीं है, और वैसे ही चीता। तो वो रक्षा इसलिए करते थे क्योंकि उनके सामने किसी की हिम्मत नहीं होती थी जाने की, तो वो रक्षा ही हो गई ना। तो अब महाराज जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण जी जब गरुड़ से वहां पहुंचते हैं, उसके बाद फिर कैसे होता है? देखो, ये राजा जो क्या बोला कि वशिष्ठ मुनि जी, मुनि वशिष्ठ, यस, वो हमारे नरक का गुवाहाटी में वो जाके हमारे उधर काम करते थे। वशिष्ठ ये तो साइंटिस्ट लोग थे सभी, और वहां रिसर्च करते थे। नहीं, उसको काम दिया जाता था। रिसर्च मतलब उसको देखो, उसको ऑर्डर किया जाता है। जैसा मालिक ऑर्डर करता है ना, तुम एक करो, ऐसा करो, वो डरते थे, ऐसा डरते थे ना। तो मालिक डरते थे। जैसे कोई फैक्ट्री मालिक, वो बोलेगा भाई ऐसा प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट का गलती होता है तो जो प्रोडक्शन करता है उसको तो पता नहीं है, मालिक को पता है। मालिक बोलता है ऐसा प्रोडक्ट करो, ऐसा करो, ऐसा काम करो। हाँ, तो ये है, ब्राह्मण को बोला तुम ऐसा देखभाल करना, ये मंदिर को देखभाल करना है, हमारे धन भंडार को देखभाल करना, हमारे जो शस्त्र है इसको
पूछा पूछी करना, हाँ इसको देखना, वही जिम्मेदारी बिल्कुल वशिष्ठ को दिया गया है। ठीक है। ठीक है ना। ये वशिष्ठ क्या किया, ये विद्रोह कर दिया। अच्छा ये वशिष्ठों ने फिर क्या किया, वो कृष्ण का पास चला गया। अच्छा कृष्ण का जहां पे बोला वो विद्रोह कर दिया, झूठ मूठ का, डिप्लोमेटिक पॉलिसी, पॉलिटिक्स। वो जाके बोला था कृष्ण को, जो प्रभु नरक देव, ओके हाँ बहुत अत्याचार करता है, आतंक मचा रहा है, आदमी को कितना आदमी को मार डाला, आज देखो हर औरत को लेके वो विलासिता करता है, तो उसको मारना जरूरी है। ऐसा करके वो जाके श्री कृष्ण जी को हाँ, चढ़ा दिया। और कैसे मारेंगे, तो नरक को कैसे मारेंगे, वो जो सुदर्शन चक्र और शंख है ना, पंचजन शंख को चोरी करके लगेगा नरक का भंडार से। वशिष्ठ हाँ वशिष्ठ जाके कृष्ण को दिया, ये शस्त्र है और इसको चलाना। वशिष्ठ कहा था कि वो देखभाल करता था ना, वो जानते थे। वो बोलता है ऐसा चलता है, ऐसा चलता है। हाँ, और शंख एक फूकना है, शंख फूकेंगे तो सब आएगा, सारे से सारे आएगा। तो पंचजन्य शंख और सुदर्शन चक्र नारायण को दिया, कृष्ण को दिया। कृष्ण को दिया। और गरुड़ का सवार होकर सत्यभामा का साथ गुवाहाटी गया। जाके सत्यभामा और कृष्ण गुवाहाटी, उत्तर गुवाहाटी में गया। ठीक है। जाके नरक का जो सेनापति था, हाँ, सेनापति को उन्होंने मार डाला। अच्छा अच्छा। तो सेनापति तो क्या, कौन आया, क्या बात है, तो देखने गया, तो फिर उसका पास तो सुदर्शन चक्र था, उसका पता नहीं था। वो तो क्योंकि वो तो सीधे मारने गए थे ना। वो तो क्या थे, जो बताया था तो देखने गया, तुम कहाँ हो, तो उसको मार डाला, सेना को तो मार डाला। ठीक है। इसीलिए वो शास्त्रों में कहा गया कि श्री कृष्ण गोविंदो, हाँ श्री कृष्ण गोविंद, यस। देखना, ये ध्यान रखना, श्री कृष्ण गोविंदो हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। वासुदेव को नारायण बोला, हाँ, आज श्री कृष्ण को गोविंद बोला। श्री कृष्ण गोविंदो हरे मुरारी, मतलब मुरारी को बतिया, मुरा और नरक का सेनापति था मुरा। अच्छा अच्छा, वही मुरा था, तो जो बत किया ना, हरे मुरारी, उसको बत किया, हरे मुरारी, यस, हर किया, हरण किया। हाँ, तो अब वो मुरारी बन गया, हरे मुरारी। देखिए कृष्ण, ये श्री कृष्ण इंफॉर्मेशन है ये। श्री कृष्ण गोविंदो हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, क्योंकि नरक को सिर्फ उसका मार बाबा मार सकते।